साइड साइड साइड
बुलबुला पाने का, वो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। निगुरे की कोट कमाई, निगुरा मत रहना भाई, निगुरे की कोट कमाई। तेरे संत शरण में जाकर तेरा जीवन सफल हो जाए, तेरे संत शरण में जाकर तेरा जीवन सफल हो जाए। अभिमाने का अभिमाने का, वो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पाने का, मन में सोच विचार बुलबुला पाने का। वो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का, मन में सोच विचार बुलबुला पाने का। वो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भागति भंडार, ध्यान आरोग्यान निकेतन, योग सरल जय जय अति चेतन, करण हार बुद्धि तीव्र, जयति जय जय गुरु पूरे, जय जय गुरु दाता अतिरूरे। जयति जयति श्री सतगुरु, जोड़ी पानी योग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए। बार बार विनती करो, भक्ति योग आरो ध्यान को वेद बतावनि हारे। श्रवण मनन निधि ध्यास, सकल दरसावनि हारे। सत संगति आरो सूक्ष्म वारता, देहि बताई। अकपट परमोदार, न कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखदा, ज्ञान संपूर्ण आंग सम, कृपा दृष्टि करी हेरिए। हरि योगति
वेदांग मम अव्यक्तयनादि अनंत अजय अजय नामवाई है सार शब्द सत शब्द वाई है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी धौमी रामावाई सर्वकर सक हरि कृष्ण नाम वाई है परम परचांडिनी सायती वाई है शिव शंकर हर नाम वाई पुनि राम नाम है गुण वाई है कद अगम पूर्ण काम वाई स्वर व्यंजन रहित अघोष वाई चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वाई है एक ओम सतनाम वाई ऋषि सेवित प्रभु का नाम वाई मुनि सेवित गुरु का नाम वाई भजो ओम प्रभु नाम याई भजो ओम मीना मायई भजो ओम प्रभु नाम याई भजो ओम मीना मायई जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपरा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, बेविचार करना, हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदरों की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को
मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबहि प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सब के परे उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु कायान सह जसयान सनबको देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं आन सका। पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को वर्णन किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर तक सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र। प्रेम कुमार जी आप जहां भी हैं कृपया मंच में हैं। यो जान प्रथमं मन तत्त्वाय सविताद्यम् अग्नेयोति नित्याय पृथिव्या आद्य अव्रते। सारांश। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए
पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की युवतियों का योग कर योग भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मर्जता मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। के बाद चला गयो धन्य है सत्संग। हेलो, सत्संग का कार्यक्रम जब तक चलता रहेगा, पूछताछ कार्यालय से अनाउंसमेंट बंद रखें। जब तक सत्संग का कार्यक्रम चलता रहेगा, पूछताछ कार्यालय वालों से निवेदन है कि वे अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, माइक सत्संग तक बंद रखेंगे, सत्संग के बाद अपना माइक चालू करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की पांडवी वासुची, भीतर में रहने वाला चित्त स्थान शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात शुद्ध नहीं हो सकता। तीर्थे दाने यपे यज्ञ काष्ठे पाखान के सदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते। वह शिव तो शरीर में विद्यमान है, पर मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में और पाषाण में शिव देखते हैं। कबीर साहब की वाणी। मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सतसंग बिना जिए तरसी। मैं तो आन पड़ी चोरन की नगर, सतसंग बिना जिए तरसी। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो वही साधु, सुरत करो वही घर से, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी जो रन के नगर, सतसंग बिना जिया तरसे। गुरुदेव भगवान के दरबार में पूरी हाजिरी लगावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो, जा सम को परम पुरुष होते अधिक, गावें संत सुजान। महर्षि मित्रं हि महर्षि में ही महामहिमनांग महनीय कीर्ति, नादानुसंधान विधान योगी, भारत देशस्य शिवावतार। खिले कमल की पंखुड़ियां सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही महान गुरुवर, सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। अपने निवास में विराजित बाल योगी श्री आशीष आनंद जी महाराज, मंचासीन साधु समाज, इस विराट यज्ञ में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, संत मत सत्संग के विराट आयोजन का प्रथम दिन का प्रथम सत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थोड़ा जब तक हमारे बाल जोगी जी मंचासीन नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग जो मंच पर कुछ हैं उनसे थोड़ी थोड़ी सुनिए। उसके बाद हम लोग जिनके प्रवचन सुनने पधारे हैं वे जो मंचासीन होंगे तो उनके प्रवचन को आप सुनेंगे। अभी जो पाठ हुआ है, संत मत में प्रत्येक सीटिंग का विषय होता है। 4 सत्र का सत्संग है। चारों सत्र में बारी बारी से हम लोग सुनेंगे। जो संत मत का मुख्य विषय है उस पर बारी बारी से चारों सत्र में हम लोग उस ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। अभी का विषय है सत्संग। यह यज्ञ क्यों रखा गया, यहाँ के लोगों ने इतना खर्च क्यों किया, महीनों महीनों से परेशान रहकर इसको संपन्न क्यों कराया, क्यों कराने जा रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता, यही अभी का विषय है। इसी प्रतिपाद्य विषय पर हम लोग बारी बारी से सुनेंगे। अभी आपने वेद भगवान की वाणी को सुना है, जिसमें कहा गया उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। यही गुरुदेव ने जो सत्संग योग का रचना किया, गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि जब मैं नहीं रहूंगा इस संसार में तो सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे गुरु नानक जो सिख पंथ हैं उसमें गुरु ग्रंथ साहिब है, हमारे इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ है, ईसाइयों के लिए बाइबिल है, उसी तरह से हम लोगों का यह संत मतानुयायियों के लिए सत्संग योग है। और उसका प्रारंभ शुरुआत होता है इस सत्संग यज्ञ से। बुद्धि योग मतलब सत्संग।
गुरुदेव ने सत्संग योग का प्रारंभ किया है बुद्ध योग से, सत्संग से। हम लोग स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम 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 सुस्वागतम, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। सिख पंथ में 10 गुरु हुए हैं, उसमें से एक गुरु हुए हैं हरगोविंद साहब जी महाराज। जिस समय उनका अवतरण इस जगती तल पर हुआ था, उस समय में मुगलों का शासन था। उनके राज्य में चोरी बढ़ गई, चोरी डकैती बहुत अधिक होने लग गई। राजा ने बहुत प्रयास किया चोरी डकैती नहीं हो रोकने का, बहुत प्रयास किया, लेकिन चोरी रुकी नहीं। अंत में राजा ने फरमान जारी कर नहीं निकलना है, विशेष परिस्थिति अगर होगा उसी में निकलना है, और हमारे सैनिक सब जगह रहेंगे, उनकी सहायता से उनको जिस कार्य के लिए जाना है जाना है। हो गया कि सूरज डूबने के बाद किन्हीं को घर से नहीं निकलना है। हरगोविंद साहब जी महाराज का सत्संग रात में ही होता था। अब रात वाला सत्संग होगा कैसे? लेकिन जो सत्संग के मर्म को जानते हैं, जिन्होंने सत्संग को आत्मसात किया है, उनके लिए जीवन कोई स्थान नहीं रखता है। जो सत्संगी भाई बहन थे, वे लुके छिपे हरगोविंद साहब जी महाराज के पास जाते रहे, सत्संग सुनते रहे। एक दिन एक लड़का सत्संग सुन करके आ रहा था, पीछे छिप करके वह जा रहा था। सिपाही की नजर पड़ गई, मुगल सैनिकों ने देख लिया, कहा है लड़का रुक जाओ। लड़का रुका नहीं, भागने लगा।
सैनिक ने पीछा किया और अंत में कहा अगर नहीं रुकोगे तो हम अस्त्र चला देंगे, रुक जाओ नहीं तो मारे जाओगे। वह लड़का रुक गया, उसको पकड़ लिया गया, हथकड़ी लगा दी गई, जेल में डाल दिया गया और हो गया कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। जबकि वह सत्संगी लड़का था, वह हरगोविंद साहब जी महाराज का सत्संग सुन करके आ रहा था। उनको सजा राजा ने दिलवाया कि जो चोरी करते, जो चोर पकड़ा जाएगा उसको सूखा पेड़ में बांधकर कलेजे में कील ठोक दिया जाएगा। यही सजा चोर पकड़ने पर। उस लड़के को भी सजा किस दिन देना है, हो गया अनाउंसमेंट कि फलाने तारीख को उसको भी सूखे पेड़ में बांधकर कलेजे में कील ठोक देना है। जिस दिन उसको कील ठोका जाएगा उस दिन देखने वालों की अपार भीड़, पूरा इलाका उमड़ गया। लड़के करने वाला, दूसरा जल्लाद कील ठोकने वाला। जब जल्लाद कलेजे में कील रखकर ठोकने लगा दूसरा जल्लाद, तो लड़का कहता है थोड़ी देर रुक जाओ। हम लोग बराबर सुनते हैं कोर्ट में भी जिनको फांसी की सजा होती है, अंतिम में उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, उसकी पूर्ति की जाती है। वही उस लड़के को जल्लाद ने सोचा अच्छा ठीक है देखें क्या, कहा थोड़ी देर रुक जाओ। और वह लड़का आंख बंद कर लेता है और ध्यान करना प्रारंभ कर देता है। उस सूखे पेड़ में बंधे रहने के बाद भी आंख बंद करता है और ध्यान करता है। मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान करता है, अपने गुरु को हृदय में उगा लेता है और गुरुदेव से प्रार्थना करता है, गुरुदेव मैं तो चोर नहीं हूं, मैं तो आपका दर्शन और आपका सत्संग सुन करके आ रहा हूं। अगर सत्संग सुनने की यह सजा, संतों के दर्शन की यह सजा हो, उसके कलेजे में कील ठोक दिया जाए तो लोग सत्संग और संत से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, अब सत्संग की मर्यादा जोगना आपका है। ऐसा कह करके वह गुरु को प्रणाम करता है और आंख खोल देता है। जल्लाद से कहता है जल्लाद अब तुम कील ठोक दो। जल्लाद जितना कील ले गया था बारी बारी से छाती पर, कलेजे पर रखता है, दूसरा जल्लाद मारता है। जितना कील ले गया था बारी बारी से ठोकते गया, मारते गया, सारा कील चकनाचूर हो गया, लेकिन बच्चे के कलेजे पर, लड़के के कलेजे पर खरोंच तक नहीं आया। बोलिए श्री सद्गुरु। देखने वाले अवाक रह गए। राजा को खबर मुगल बादशाह को पहुंच गया कि गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा ऐसी ऐसी घटना घटी, सारे लोहे के कील चूर चूर हो गए, लेकिन उस लड़के के कलेजे में खरोंच तक नहीं आई। जिस पेड़ में उसको बांधा गया था, जिस पेड़ में, वह सूखा पेड़ हरा भरा हो गया, फल फूलों से लद गया। मुगल बादशाह स्वयं पधारते हैं जंगल। उस लड़के से पूछता है बाबू तुम कौन हो, कहां से आ रहा था? कहा यही तो मैं चिल्ला चिल्ला के उसी दिन से कह रहा हूं कि मैं चोर नहीं हूं, मैं हरगोविंद साहब जी महाराज का शिष्य हूं। उनके दर्शन और सत्संग सुन करके आ रहा था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? राजा का फरमान है, राजा का फरमान है। बस मुझे कैद में बंद कर दिया, आज आप सूली पर चढ़ा रहे हैं। कहा तुम अपने गुरु हरगोविंद साहब जी महाराज से हमारा मिलन करा सकते हो? कहा जरूर। उनको अपने रथ पर बैठाया बादशाह सलामत ने और हरगोविंद साहब जी महाराज की कुटिया पर गया। वहां जाके साष्टांग प्रणाम किया, परिचय पाती हुआ। बादशाह सलामत ने सब बात सुनाया
कि आपका यह शिष्य ऐसी ऐसी सजा हमारे जल्लाद ने दिया, सब लोहे चकनाचूर हो गए, लेकिन बच्चों के कलेजे पर खरोंच तक नहीं आया। क्या विद्या है, क्या इल्म है, क्या गुण है आप में जो ऐसा हुआ, तो मुझे भी बताने की कृपा करें। हरगोविंद साहब जी महाराज ने कहा, राजन यह इतना सस्ता नहीं है। जो सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाता है उसी को यह मिलता है। ऐसे हाट बाजार में बिकने वाली यह चीज नहीं है राजन। इसके लिए बहुत तपस्या, बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता है, और वह सत्संग रूपी गंगा में मिलता है। यही पाठ है। जो पाठ हुआ उस पर मैंने छोटी सी कहानी सुनाई। सबों की नजर है पूज्य पाद की ओर, तो उनके प्रवचन को सुनेंगे। हमारे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधुर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, आठ पहर निरखत रहे गुरुमूर्ति की ओर। सात समुद्र की मसी करो लेखनी शवन राय, धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाय। तीन लोक नौ खंड में गुरु तेवरा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। गुरु साहब करि जानिए रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो एक हैं दूजा सब संसार, आपा मीटे हरि भजे तब पावे दीदार। कबीर ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, स्वयं वंदनीय, सारे राष्ट्र नहीं अपितु समग्र विश्व के पूजनीय संत शब्द को वास्तविक अर्थ प्रदान करने वाले, तप त्याग साधना एवं ब्रह्म आराधना की प्रतिमूर्ति, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जगत के कण कण में प्रज्वलित करने वाले, अज्ञानाधीन ब्रह्मांड को अपने ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले, भक्ति की गंगा को वसुंधरा के प्रत्येक वातावरण में प्रवाहित करने वाले, अखिल विश्व को शांति सुधा का पान कराने वाले, 20वीं सदी के महान संत मत के महान आचार्य, अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में मंचासीन, ब्रह्मलीन, तेजस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, त्यागी, बैरागी,
एवं ईश्वर अनुरागी परमहंस योगी परमाराध्य श्री श्री गुरुदेव भगवान के त्रैलोक पावन पतित पावन विश्व वंदनीय परम पूज्य पाद युगल श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, विद्वत प्रवण, दूर दराज से आए हुए समावेत समादरणीय समुपस्थित सत्संग अनुरागी महानुभावों, प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य स्वरूप युवा बंधुओं एवं अनुभव ज्ञान की प्रतिमूर्ति गांधी, बुद्ध तथा विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों एवं सहनशीलता की प्रतिमूर्ति शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली आदरणीय माताओं तथा विशालता की पराकाष्ठा मीराबाई, सहजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशिला बहनों एवं मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने के लिए एकत्रित हुए समस्त श्रोतागणों तथा और भी जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरी ओर से बारंबार दंडवत। यत्र तत्र से हम सभी सत्संग में भाग लेने के लिए यहां एकत्र हुए। जीवन में भिन्न भिन्न स्थान पर हमारी यात्रा होती है। अपनी जीवन यात्रा में हम असंख्य लोगों से मिलते हैं, अनेकों अनेक स्थानों पर जाते हैं, अनेक उत्सव, अनेक कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि में भाग लेते हैं, आते जाते रहते हैं। सबके साथ यही प्रक्रिया होती है, परंतु स्मरण रहे जीवन में हमारे जीवन के उस क्षण को, उस समय को, उस पल को, उस पहर को, उस अवसर को हम धन्य नहीं कह सकते जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं। जीवन में उस क्षण को, उस पल को, उस समय को, उस पहर को, उस अवसर को धन्य नहीं कहा जा सकता जब हम किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, जब हम किसी बड़े उत्सव में जाते हैं, जब हम किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं। वो समय धन्य नहीं होता जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल, जिस पहर, जिस घड़ी, जिस समय, जिस अवसर पर हम संतों के सत्संग में भाग लें। समझिए वही समय धन्य है। समझिए वही समय हमारे जीवन का सबसे अमूल्य, सबसे बहुमूल्य और सबसे अविस्मरणीय क्षण होना चाहिए। उस समय की बराबरी हम अपने जीवन काल के किसी अन्य समय से नहीं कर सकते। हम उस समय की तुलना हम अपने जीवन काल के अन्य बिताए हुए पलों से नहीं कर सकते। जो समय सत्संग में लगा वही समय सबसे पवित्र और सबसे सार्थक समय हमारा बीता, ऐसा समझना चाहिए। इस बात का विश्वास होना चाहिए। लोग किसी शादी विवाह में जाते हैं, कितने उमंग से जाते हैं, कितने उत्साह से जाते हैं। लोग कहीं किसी मित्र कुटुंब या स्वजन के किसी उत्सव में जाते हैं, कितने उमंग से जाते हैं, कितने उत्साह से जाते हैं। जितना उमंग, जितना उत्साह घर परिवार में किसी का शादी विवाह हो उस कार्यक्रम में जाने में होता है, जितना उमंग, जितना उत्साह अपने मित्रों के साथ, अपने स्वजन समुदायों के साथ किसी बड़े उत्सव में भाग लेने में होता है,
उससे भी कहीं अधिक उमंग, उससे भी कहीं अधिक उत्साह, उससे भी कहीं अधिक हमारे मन में उद्गार सत्संग में भाग लेने पर होना चाहिए। तो हमारा जीवन धन्य है, तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा नहीं। सत्संग क्या है? सत्संग को जानने के लिए कुसंग को समझना पड़ेगा। स्मरण रहे, यदि अंधकार ना हो तो प्रकाश का महत्व क्या? यदि बुराई ना हो अच्छाई का सम्मान कौन करेगा? यदि अयोग्य ना हो तो योग्य लोगों की प्रतिष्ठा कैसे होगी? यदि अन्याय ना हो तो न्याय के संघर्ष का अर्थ ही क्या? यदि अधर्म ना हो तो धर्म के पालन का महत्व ही क्या? अर्थात यदि कुसंग को ना जाने तो सत्संग की महिमा को कभी समझ नहीं पाएंगे। जहां अंधकार होता है वहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सत्संग को जानने के लिए पहले कुसंग को समझना पड़ेगा, कुसंग से होने वाली हानि को समझना पड़ेगा, कुसंग से होने वाले नुकसान को समझना पड़ेगा, तब सत्संग की महिमा को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, आप लोगों ने अपने जीवन में स्वादिष्ट पके हुए और मीठे आमों को तो अवश्य खाया होगा। स्मरण कीजिए, सबको अपने जीवन के वे पल याद आ गए जब हम स्वादिष्ट मीठे और पके हुए आमों को खाते हैं और उन्हें एक जगह एकत्रित कर देते हैं और उन सारे आमों में से कोई एक आम सड़ जाता है, तो क्या करते हैं लोग? जो आम सड़ा हुआ रहता है तुरंत उस आम को मीठे और पके हुए आमों से हटाकर दूर कर देते हैं, जल्दी इसको फेंक दो। क्यों दूर करते हैं? क्योंकि यदि ये इसके समीप रहा तो एक सड़ा हुआ आम अन्य पके फलों को भी सड़ा सकता है, सड़ा देता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जिस प्रकार सज्जनों एक सड़ा हुआ फल अनेक मीठे फलों को भी सड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति अपने संपर्क में रहने वाले सज्जनों को भी दुर्जन बना सकता है। दुष्ट की तुलना सड़े हुए फल से होती है। जिस प्रकार सड़े हुए फल को मीठे फलों से दूर करके फेंक देना ही बुद्धिमानी होता है, ठीक उसी प्रकार दुर्जनों को सड़े हुए फल की भांति समझो और उसको अपने जीवन से दूर रखने का प्रयास करो, उसको अपने जीवन से दूर रखने का अभ्यास रखो। आप देखोगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। संगति का ये प्रभाव पड़ता है। तो दुष्ट की संगति सड़े हुए फल की भांति होती है। जैसे सड़ा हुआ फल किसी दूसरे फल को पका नहीं सकता, सड़ा सकता है, उसी प्रकार दुष्ट भटका हुआ व्यक्ति कभी किसी को सुधार नहीं सकता, जहां जाएगा अपनी बुराई ही फैलाएगा। और संतों का चरित्र कैसा होता है, इसके संदर्भ में तो जितना कहा